जय महाराज जी। आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। आज मैं आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को निर्वाण पथ पर लेके आता है। किस प्रकार अगर कोई शिष्य सांसारिकता में भटकता है तो उसका गुरु उसे किस तरह की प्रक्रिया के द्वारा निकालता है। उसकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी चीज उसे रोके उसको उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुरु उसे उससे कैसे हटाता है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। इस वीडियो में मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सुख में भी ना बदलने वाला आनंद। ये कहानी महात्मा बुद्ध के एक शिष्य आनंद पर बात उस समय की है जब बुद्ध अपना ज्ञान पूर्ण करके भिक्षा लेने अपने पिता के राज्य पहुंचे। अपना भिक्षा पात्र लेकर उन्होंने भिक्षा ली और अपना एक पात्र नंद के हाथों में दे दिया। नंद भी माता गौतमी और राजा शुद्धोधन का ही पुत्र था। उसने भी भिक्षा पात्र थाम लिया और सोचा कि जब बुद्ध रुकेंगे कहीं तब उन्हें मैं लौटा दूंगा। लेकिन बुद्ध ने तो पीछे देखा ही नहीं। वो बिना पीछे मुड़े उसी स्थान पर वापस आ गए जहां से वो निकले थे। जब उन्होंने उस स्थान पर आकर देखा कि नंद उनके पीछे पीछे आ गए हैं, तब उन्होंने नंद से पूछा कि तुम मेरे पीछे पीछे कैसे आ गए। तब नंद ने उन्हें बताया कि आपने मुझे अपना भिक्षा पात्र पकड़ा दिया था, तो मैंने सोचा अब जहां रुकेंगे मैं वहीं आपको ये पात्र पहुंचाकर वापस राजमहल की ओर चला जाऊंगा। तब बुद्ध ने एक प्रश्न पूछा नंद से कि क्या तुम इस निर्वाण पथ पर मेरे साथ चलोगे। बुद्ध के आभा, उनका सानिध्य, उनकी बात, उनके विचार, जो भी नंद ने पूरे सफर में ग्रहण की थी, वो बहुत ही अमूल्य था। उसका कोई मूल्य ही नहीं था। वो इतना मार्गदर्शी हो चुका था, वो इतना अनुगामी हो चुका था कि अब वो केवल बुद्ध के साथ रहना चाहता था। उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं सब मर चुकी थी। वो केवल बुद्ध की सानिध्य में ही रहना चाहता था, उनकी आभा को ही अपने अंदर ग्रहण करना चाहता था। इसलिए उन्होंने बुद्ध से कहा कि मैं आपके साथ ही चलूंगा। लेकिन जब भी हम अध्यात्म के निर्वाण पथ पर चलना शुरू करते हैं तो हमारे मन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। हमारा मन इतना चंचल होता है कि वो हमारी पिछली कामनाओं और वासनाओं को दोबारा उठाने लगता है ताकि हम उस पथ से वापस आ जाएं। ठीक उसी प्रकार नंद के साथ भी एक कार्य हुआ। जिस समय नंद महात्मा बुद्ध के साथ आए थे उसी समय उनका एक कन्या से विवाह तय हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि वो कन्या इतनी सुंदर है कि उसके जैसा इस धरती पर कोई नहीं है। उस कन्या के केश, उस कन्या की सौंदर्य बहुत ही खूबसूरत था, जो कि कहीं नहीं देखने को मिल सकता है। तो अब नंद के मन में उस कन्या के बारे में विचार आने लगे। वो पूरा पूरा दिन उस कन्या के बारे में सोचते रहते। उन्हें अब कहीं ना कहीं ये बात विचार आता कि क्या उसने सही किया, क्या उसे विवाह नहीं करना चाहिए था। या कभी ये ख्याल आता कि उसने विवाह कर लिया होता उस कन्या से तो। लेकिन जब एक शिष्य के मन में कोई भी विचार, कोई भी बात उठती है, तब उसके गुरु को अपने आप पता चल जाता है कि उसका शिष्य किस परेशानी से जूझ रहा है। ठीक उसी तरीके से नंद की जो भी परेशानी थी वो बुद्ध को पता चली। बुद्ध ने नंद को कहा कि हम साधना में बैठेंगे और तुम मेरे समक्ष बैठना। मैं जैसा जैसा तुम्हें कहूंगा तुम वैसी वैसी क्रियाएं करना। अगले दिन नंद महात्मा बुद्ध के साथ साधना में बैठे। ध्यान साधना का एक ऐसा क्षण आया जब बुद्ध ने नंद से कहा कि अब मैं तुम्हें एक ऐसा अनुभव करवाने जा रहा हूं जो तुम्हारी इस सोच विचार को, जो तुम्हें ये विचार परेशान कर रहा है, उसका उत्तर देगी कि क्या तुम सोच रहे हो, जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे जीवन के लिए सही है या नहीं। नंद जैसे ही साधना में बैठे उन्होंने अनुभव किया कि चारों ओर सुगमता ही सुगमता, इतना सौंदर्य, इतनी खूबसूरती
हर तरफ केवल सौंदर्य और सुगमता। नंद बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि इतना सुंदर दृश्य कैसे। जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक से एक अप्सराएं। महात्मा बुद्ध ने उन्हें स्वर्ग का दृश्य दिखाया। जब वो आगे बढ़े तब नंद ने देखा कि एक सिंहासन जो हीरे मोती से जड़ा हुआ है और उसके आगे इतने प्यारे प्यारे पुष्प लगे हुए हैं। उस सिंहासन की आभा ही अलग है। उसने एक व्यक्ति से पूछा कि यह सिंहासन किसका है और यूं खाली क्यों पड़ा है। तब उस व्यक्ति ने नंद को उत्तर दिया कि पृथ्वी लोक पर बुद्ध का एक शिष्य है नंद। ये जो सिंहासन है ये उसके लिए है। नंद इस बात से और असमंजस में आ गया। वो सोचने लगा कि यह सिंहासन मेरे लिए कैसे। तभी महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा कि जिन अप्सराओं को, जिस सौंदर्य को तुम देख रहे हो, क्या उस कन्या में ये सौंदर्य है? क्या ये अप्सराएं सुंदर है या वो कन्या? तब प्रत्युत्तर में तुरंत बोल उठा नंद कि इन अप्सराओं के सामने ये कन्या, जिस कन्या से मेरा विवाह होने वाला था, वो कुछ भी नहीं है। नंद का मन शांत हो गया कि जो भी विवाह के विचार में परेशान करते थे सब समाप्त हो गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि सिंहासन उनके लिए ही तैयार किया जा रहा है और अगर वो कठोर तप साधना करेंगे तो यह सिंहासन उन्हें जरूर प्राप्त होगा। जब वो साधना से उठे तो उन्होंने महात्मा बुद्ध के चरण स्पर्श किए और अगले ही दिन से उन्होंने इतनी अघोर साधना करनी शुरू कर दी कि अब उनका केवल एक लक्ष्य था कि मुझे जो स्वर्ग में वो खाली सिंहासन है वो मुझे पाना है। सिंहासन केवल मेरा है। वो हर एक क्षण में अपनी सांसों पर ध्यान देने लगे। हर क्षण उनका साधना जैसा ही बीतने लगा। ये बातें बाकी के शिष्य और अनुयायियों ने बुद्ध तक पहुंचाई। तब बुद्ध ने सुना, सोच विचार किया और उन सभी से कहा कि मैं कुछ करता हूं। कुछ दिनों बाद नंद को दोबारा बुद्ध ने बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक और अनुभव कराना चाहता हूं, तो कल हम दोबारा साधना में बैठेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे हम पहले बैठे थे। लेकिन इस बार मैं जैसा जैसा कहूंगा तुम वैसा वैसा फिर से करना। जब दोनों साधना में बैठे तो नंद साधना में बैठते बैठते जब एक ऐसा क्षण आया जब उन्हें अनुभव होने वाला था, तब बुद्ध ने कहा कि अब जो अनुभव मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं वो इतना भयावह है कि हो सकता है कि तुम्हारी सांसों में थोड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन उससे डरना नहीं, इस अनुभव को समझना। नंद ने पूरे अनुभव में देखा कि एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जहां लाखों करोड़ों लोगों को गरम गरम तेल में तला जा रहा है, जिस प्रकार हम किसी व्यंजन को तलते हैं। खौलते हुए तेल में, खौलता हुआ एक तेल के पात्र में लोगों को ऐसे ही निर्वस्त्र होकर उन्हें तला जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। लोगों को इतनी प्रताड़नाएं दी जा रही हैं कि सिर्फ हर तरफ से सिर्फ आह की आवाज आ रही है। हर तरफ केवल दुख और दर्द ही दिख रहा है। वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि हर पात्र में तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन एक पात्र जिसमें खौलता हुआ तेल है वो तो खाली पड़ा है। तभी उन्होंने वहां के एक व्यक्ति से पूछा कि सभी पात्रों की तरह ये पात्र रिक्त क्यों है, इस पात्र में कोई है क्यों नहीं। उसे प्रत्युत्तर में जवाब मिला तुरंत कि पृथ्वी लोक पर इस समय बुद्ध का जो शिष्य है आनंद, जो पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहा है, यह पात्र उसके लिए है। उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी जितनी भी जो भी उसको कामता है, जो भी उसे परेशान कर रही है, जो भी उसके मन की चंचलताएं हैं, उस कारण उसने जो भी विचार किया वो उसे दंड के लिए दिया जाएगा। जैसे ही वो मृत्यु के धाम आएगा तुरंत उसे इस प्रताड़ना से जरूर गुजरना होगा। नंद डर गए। उन्होंने सोचा कि ये भयावह दृश्य जब मेरे साथ इतनी अघोर प्रताड़ना होगी तो मैं कैसे सह पाऊंगा।
वो इतना डर गए कि उनके पसीने छूटने लगे, हाथ पैर ठंडे हो गए। जैसे ही तभी बुद्ध ने कहा कि क्या तुम देख रहे हो जो मैं तुम्हें अनुभव करवा रहा हूं? तभी नंद ने झट से आंखें खोली और बुद्ध के चरणों में गिर गए। वो साष्टांगों से उनके चरण में गिर गए, उनके चरण को पकड़कर रोने लगे कि एक तरफ तो ऐसा दृश्य दिखाते हो कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही राजा हूं, और एक तरफ इतना भयावह दृश्य कि मुझे स्वयं से, अपनी इस आत्मा से, अपने शरीर से डर लगने लगा है। ये कैसी क्रिया है आपकी? मैं कभी खुशी देखता हूं, कभी इतना दुख दर्द। तभी बुद्ध ने कहा, मैं यही तुझे समझाना चाहता हूं कि खुशी और दुख ये केवल एक संसारी व्यक्ति के लिए ही ठीक है, जो क्षण क्षण में बदलता रहता है। मैं तुझे ऐसी चीज प्रकट करना चाहता हूं कि वो तेरे साथ हर समय रहे, हर पल रहे, जन्म जन्मों तक रहे। कि अगर तू अगला जन्म भी ले तो वो चीज तेरे साथ हो, तुझे सुख और दुख का कोई पता ना चले। तू केवल एक ऐसा परम पाले, एक ऐसा आनंद पाले जो कभी ना बदले, एक ऐसे आनंद में मग्न हो जाए जिसका कोई अंत नहीं है, जो शून्य तो है लेकिन उस शून्य का कोई अंत ना हो। वहां केवल सुगमता हो तेरे विचारों की, तेरी क्रियाओं की और तेरे साधना करने की, जितने तेरे अनुभव है उनकी। नंद समझ चुके थे। उन्होंने बुद्ध से तभी वचन दिया कि अब मैं साधना करूंगा केवल उस परम को पाने के लिए। और यही वो क्षण था जहां से नंद पर आनंद बना। ठीक उसी प्रकार एक शिष्य सोचता है कि वो जो भी सोच विचार करता है, जितनी भी बातें उसे परेशान कर रही हैं, संसारी या कोई भी, तो उसे उस चीज को गुरु को बताना चाहिए। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती और वो सोचता है कि वो जो सोच रहा है वो बस उस तक सीमित है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। शिष्य के मन में एक छोटे से छोटा विचार भी गुरु के कारण ही आता है और गुरु को तुरंत पता चल जाता है कि किस समय उनके शिष्य को क्या देना है, किस समय उसे एक ऐसी चीज प्रकट करनी है जिससे वो थोड़ा डर के संभल जाए, और किस समय ऐसी चीज देनी है जिससे वो थोड़ी शांति पाए। गुरु और शिष्य का बंधन केवल बोलने लायक नहीं होता। गुरु एक ऐसा निर्वाण पथ पर चलाने वाला है जो अपने शिष्य को शून्य जरूर करता है, लेकिन उस शून्य में खुशी और पर आनंद प्राप्त करवाता है। गुरु एक ऐसी सीढ़ी बन जाता है अपने शिष्य की जो उसे उस परम तक मिलाती है, जो उस परम सत्ता तक पहुंचा देती है। और उस गुरु का हाथ थामकर उसका शिष्य जब तक उसके साथ चलता है तब तक उसे पर आनंद की ही अनुभव होता है, और वो उस चीज को जरूर पाता है जो उसे उसके गुरु प्रदत्त करना चाहते हैं। अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।